हमने हमारा एक सेकंड चैनल शुरू किया है जिसका नाम है बिल्ड भारत। और इस चैनल के ऊपर हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डेवलपमेंट और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या स्कीम्स होती है उसके डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और उससे कनेक्टेड जो कंपनीज उसमें इन्वॉल्व होती है उस प्रोजेक्ट की, उनके नाम भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ उस प्रेजेंटेशन में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा जो ये सेकंड चैनल है बिल्ड भारत, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, या फिर हमारा जो चैनल अभी आप देख रहे हो वॉइस ऑफ मार्केट, इसी वॉइस ऑफ मार्केट चैनल का जो होम टैब है वहाँ पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पर भी ये वाला चैनल आपको इजीली दिख जाएगा, वहाँ से भी इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले दो वीडियो आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो दोनों वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करने वाले, डिस्कशन करने वाले हैं एनवेरो इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। एनएससी का इसका जो सिंबल है वो भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। आज की तारीख यहाँ पर आप देख सकते हो और 168 पे इसका आज का क्लोजिंग होता हुआ नजर आएगा। लगभग 3% के करीब की तेज़ी इस स्टॉक में आज के दिन हमको देखने को मिल गई है। अब देखिए इसका कैंडल पैटर्न अगर आप खुद एक बार चेक करोगे तो स्विंग हाई, स्विंग लो, ये सब कुछ चेक करोगे तो अभी के टाइम इसका जो ऑल टाइम हाई का जोन जो ये लिस्ट हुआ था उस समय की बात करें तो अराउंड 391 के आसपास था। 391.60 मतलब 391 392 के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई का जोन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और अभी इसका प्राइस 168 169 के करीब आपको नजर आएगा। मतलब अगर हम देखा जाए इस स्टॉक को तो अपने ऑल टाइम हाई से तो स्टॉक में एक अच्छी खासी करेक्शन हमको यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। अब इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न जितना अवेलेबल है गूगल चार्ट के ऊपर उतना अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो स्टॉक में ज़्यादा करके अगर आप देखोगे एक ट्रेंड जो हमको नज़र आ रहा है इस स्टॉक का, जब से लिस्ट हुआ है तब से लेकर अब तक डाउन ट्रेंड में ही ये स्टॉक हमको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब इसका एक साल का पैटर्न भी अगर आप देखोगे तो एक साल के पैटर्न के हिसाब से भी ये वाला स्टॉक एक साल के कहीं ना कहीं अपने लोवेस्ट लेवल पे नजर आएगा। मतलब ये वाला शेयर अभी के टाइम पे अपने ऑल टाइम लो पर भी है और 52 वीक का जो लो होता है उसके ऊपर भी आपको नजर आएगा। आप देखिए आज के दिन इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में या स्टॉक के बारे में आप कह दीजिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट मार्केट में फ्लोट होती हुई आपको नजर आएगी। तो यहाँ पर इस कंपनी के बारे में की अपडेट या वो महत्वपूर्ण खबर क्या है उसको जरा मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के साथ बने रहे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर मैं बात करूँ इस कंपनी की तो इनको एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल 5 नए प्रोजेक्ट मिले जिसका वर्थ अराउंड 1481 करोड़ के आसपास का नजर आएगा। और जो अपडेट है मार्च महीने का इन्होंने यहाँ पर देख रखा है। तो कंपनी का जो ऑफिशियल फाइलिंग होता है एक्सचेंज को तो दिया जाता है, उसके तहत ये पर्टिकुलर डेटा हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखा जाए तो ये एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव बिजनेस अपडेट आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज यहाँ पर ओवरऑल कंपनी का जो ऑर्डर बुक है उसमें काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज होता हुआ नंबर आ रहा है। और जो ओवरऑल वर्थ भी है सिर्फ और सिर्फ मार्च के महीने का 5 नए प्रोजेक्ट्स का, वो भी अराउंड 1500 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। अब देखिए इसके साथ साथ कंपनी का ग्रोथ और बिजनेस का एक्सपेंशन भी यहाँ पर नजर आ रहा है। वो कैसे, वो भी यहाँ पर हम समझ लेते हैं। कंपनी सिर्फ और सिर्फ ग्रो हो रही नहीं है ट्रेडिशनल इंफ्रा के वर्क में। ओवरऑल अगर हम बात करें कंपनी एक ज़बरदस्त तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क को भी यहाँ पर आगे लेकर जाने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, ये कंपनी अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपना ट्रेडिशनल काम नहीं, फ्यूचर फोकस सेक्टर जो है उनके ऊपर भी अपना एक बहुत ही बढ़िया फोकस बनाकर बैठी है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी आपको नजर आएगी और BESS कैटेगरी भी आपको देखने को मिलेगी जिसका फुल फॉर्म है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो कहीं ना कहीं ये दो जो सेगमेंट है या ये दो सेक्टर जो है फ्यूचर में कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं डिमांड के हिसाब से। जहाँ तक बात करें ये सेक्टर्स कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है फास्ट ग्रो हो सकते हैं, बिकॉज अभी जो ग्लोबल डिमांड क्लीन एनर्जी का जो यहाँ पर बना हुआ है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी और BESS ये दोनों सेक्टर्स लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब क्या निकल कर आता है? इसका मतलब ये निकल कर आता है कि नया प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं कंपनी को जो अभी यहाँ पर नज़र आ रहा है वो कंपनी के लिए फ्यूचर रेडी की तरह काम करता हुआ आपको नज़र आएगा। और कहीं ना कहीं ये कंपनी हाई ग्रोथ एरियाज़ में ओवरऑल अपने बिजनेस को एक्सपांड करती हुई यहाँ पर जो नज़र आ रही है वो भी कहीं ना कहीं कंपनी को काफ़ी अच्छा खासा आने वाले समय में कहीं ना कहीं कुछ एक बेनिफिट दे सकता है। अब देखिए ओवरऑल मार्केट के पर्सपेक्टिव की बात करें तो मार्केट का नज़रिया यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है। लार्ज ऑर्डर जितना कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बिजनेस सिग्नल मार्केट में माना जाता है,
और ओवरऑल इससे इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी इम्प्रूव होता है। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल इम्पोर्टेंट नोट ये भी कहीं ना कहीं हमको ध्यान में रखनी है, एक्चुअल इम्पैक्ट जो होगा वो डिपेंड होगा किस पे, एग्जीक्यूशन स्पीड का कैसा होता है, मतलब ओवरऑल जो कामकाज होता है उसका स्पीड किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, और इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट का डिलीवरी ये लोग किस तरीके से करते हैं। ये भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी डिपेंड होगा कि किस तरीके का इम्पैक्ट आने वाले समय में इनके बिजनेस के ऊपर नजर आएगा। उसके साथ साथ किस तरीके से इफिशिएंट वे से कंपनी कंप्लीट करती है इन प्रोजेक्ट्स को, बिकॉज 5 प्रोजेक्ट तो इनको मार्च के महीने में मिले हैं, तो इफिशिएंसी इनकी कैसे रहती है इस कैटेगरी में या इस बिजनेस में कंप्लीट करने के लिए, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं मार्केट का एक फोकस यहाँ पर बना रहेगा। ओवरऑल समरी की बात करें, कंक्लूजन की बात करें, फाइनल आउटकम की बात करें इस रिपोर्ट की, तो देखिए ओवरऑल ये जो बिजनेस अपडेट कंपनी ने यहाँ पर जो दे के रखा है वो इंडिकेट कर रहा है एक्सपांशन और ग्रोथ जो है वो काफ़ी बढ़िया डायरेक्शन में जाते हुए आपको देखने को मिलेगी। और इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्यूचर का जो डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन है वो ट्रैक करते हुए यहाँ पर रहने चाहिए। तो ओवरऑल बिजनेस अपडेट जो इस कंपनी का यहाँ पर निकल कर आ रहा है अपने आप में काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट जो है वो एक बार चेक कर लेते हैं। कंसोलिडेटेड फिगर जो होंगे वो भी हम चेक करेंगे, नंबर जो भी होंगे करोड़ में होंगे, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो देखिए यहाँ पर मार्च 2020 से लेके 2025 तक का जो भी डेटा है वो पूरा का पूरा हम चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्च 20 से लेके मार्च 25 तक का हर साल का सब कुछ काट छाट के नेट प्रॉफिट कंपनी का कैसा आ रहा है उसको यहाँ पर हम बस देख लेंगे। तो देखिए 2020 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 5 करोड़ का था, उसके बाद अगले साल नेट प्रॉफिट 9 करोड़ का हो गया, उसके अगले साल नेट प्रॉफिट कंपनी का 35 करोड़ का हो गया, उसके बाद 55 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया, फिर 106 करोड़ का हो गया, और मार्च 2025 में 177 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट नजर आ रहा है। मतलब इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का नंबर है लगातार ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, जो कहीं ना कहीं किसी भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात हम मान के चल सकते हैं। ट्रेलिंग 12 मंथ का नंबर भी 200 करोड़ के ऊपर का देखने को मिल रहा है, तो ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छा संकेत यहाँ पर देता हुआ नज़र आ रहा है। उसके साथ इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे है उसको भी एक बार यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रमोटर्स, एफआईएस, डीएस और पब्लिक का डेटा यहाँ पर कैसा नज़र आ रहा है दिसंबर 2025 के हिसाब से, उसको जल्दी से एक बार हम चेक कर लेंगे। तो देखिए प्रमोटर होल्डिंग की बात करें 70.13% का प्रमोटर होल्डिंग आपको नजर आएगा। मतलब 100 में से 100% में से 70% से थोड़ा सा ऊपर का स्टेक प्रमोटर के पास है। मतलब इस कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर जो है वह इसी कंपनी के प्रमोटर है, जो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी बात हम यहाँ पर मान के चल सकते हैं। उसके बाद एफएस की होल्डिंग अगर आप देखोगे 0.40% की है, मतलब बहुत बड़ी होल्डिंग एफएस की नज़र नहीं आ रही। हालांकि एफएस की होल्डिंग 0.33 0.42% की पिछले कुछ क्वार्टर में रही है, तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी होल्डिंग है या बहुत खराब होल्डिंग है। ये होल्डिंग न्यूट्रल मानी जाएगी, बिकॉज ओवरऑल कंपनी का साइज अभी भी छोटा बना हुआ है। लेकिन डीएस की होल्डिंग को ध्यान से देखोगे पिछले 3 क्वार्टर में, तो डीएस की होल्डिंग लगातार कम हो रही है, और दिसंबर 2025 में डीएस की होल्डिंग 1.03% की हमको देखने को मिल रही थी, और पब्लिक होल्डिंग अराउंड 28.44% की यहाँ पर नज़र आ रही है। तो कंपनी का साइज छोटा है, इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं एफएस और डीएस का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन जो भी होल्डिंग है उसमें मेजॉरिटी होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छी बात यहाँ पर हम मानकर चल सकते हैं। तो देखिए जितना हो सकता है सारा का सारा डेटा, इन्फॉर्मेशन और जो अपडेट कंपनी का यहाँ पर निकल कर आ रहा था सब कुछ मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।